सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राधे मेरे प्यारे भाई बहन। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता जी का 18वां अध्याय सुनाऊंगी। इस अध्याय के सुनने से रोग, दोष, मोह, माया नष्ट होती है और हमारे शरीर में मानसिकता ये बैठ गई है कि ईश्वर कहाँ है, कहाँ नहीं है। ऐसा मोह नष्ट हो जाता है और हमें इस बात का एहसास हमारी आत्मा में होता है कि भगवान कहाँ है। बल्कि ये होता है कि भगवान तो कण कण में है, परंतु उसे समझने के लिए, उसे महसूस करने के लिए हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति होना आवश्यक है। तो श्रीमद् भागवत गीता का ये 18वां अध्याय सुनिए और इससे महसूस कीजिए कि ईश्वर कहाँ है। अगर ये अध्याय आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो सुनिए 18वां अध्याय। अर्जुन आवाज। संन्यासये सस्ये महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागसये च हसिकेशं पृथकेशि निषूदन्। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान वाच। कामज्ञानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचलक्षणा। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम में कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग समझते हैं। त्याजयं दोषवदितयं कर्म प्राहुर्मनीषिणीं यज्ञदान तपकर्म नैतयाजयेमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कार्य त्यागने के योग्य नहीं है। निश्यं शृणु मे तत्र त्यागे भरत शतं त्यागो हि पुरुष व्याघ्रे त्रिविधं संप्रकृतिति। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञदान तपम कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है, बल्कि वह तो आवश्यक कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों का पवित्र करने वाले हैं। स्त्री, पुरुष, धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग, संकट आदि निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किए जाते, उसका नाम काम्य कर्म है। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता, गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं का त्याग का नाम सब कर्मों का फल त्यागना है। एतानयापि तु कर्माणि षड्गमं तयेकत्वा फलानि च कर्तव्ये नीति में पार्थ निश्चितं मत्तमुत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फल को त्याग करके अवश्य करना चाहिए। ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। वह मनुष्य बुद्धिमान है जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवत तर्थ कर्म करता है। निहत्य सयेन तु संन्यास कर्मणो नोपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तित। निषिद्ध एवं
और काम्य कर्मों का भी स्वरूप से त्याग करना उचित है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुख मित्येमेवं यत् कर्म काये कलेश भयातये जेत स कृत्वा राजसं त्यागं तेव त्याग फलं लभेतम्। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों को त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यमित्येमेवं यत् कर्म नियतं क्रियेयते अर्जुन षड्गं तये कृत्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मत। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके वह किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना जाता है। न देष्टाय कुशलम कर्म कुशल नानुस जयते त्यागी तत्व समाविष्टो मेघावी चिन संशय। जो मनुष्य अनुकुशल कर्म से देश नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। नहीं देह व्रता सक्यं तयेत्युक्तं कर्माणि से सत्यस्तु कर्म फल त्यागी से त्यागी तये भी दीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च विविधं कर्मणं फलं भवतये त्यागिना प्रेत्यं न तु संन्यासिना कश्चित्। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य के कर्मों का अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। पश्येतानि महाभावो कारणानि निबोध में साधकये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्माणम्। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले साख्य शास्त्र में कहे गए हैं, इनको तू मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथग विधं विविधास च पृथक चेष्टा देवं चेवात्र पंचमम्। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे भी 5वां हेतु देव है। शरीरवाण मनोभीर यत् कर्म प्रारभते नर न्यायं वा विपरीतं वा पश्यते तस्य हेतवे। मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्राकुल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके 5 कारण है। तत्रैवं सति कृतारमात्मानं केवलं तु ये पश्येतये कृतबुद्धितये वानं से पश्यन्ति दुर्मति। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यस्य न कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यन्ते हत्वापि स इमा लोकोऽन्तहन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है। जिसके आश्रय कर्म किए जाए उसका नाम अधिष्ठान है। जिन जिन इंद्रियों को और साधनों के द्वारा कर्म किया जाए उसका नाम करण है।
पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम देव है। सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवत दत्त कर्म और उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए जो उपर्युक्त साधनों से रहित है उसकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे अग्नि, वायु, जल के द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आवे तो वह वास्तव में हिंसा नहीं है। वैसे ही जिस पुरुष के देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती है, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो ये वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तव्य अभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है। इसलिए वह पुरुष पाप से बंधता नहीं। जानने वाले का नाम ज्ञाता है। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविद्या कर्म चोदना करणं कर्म कृतेति त्रिविधं कर्म षड्गसः। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीन प्रकार के कर्म, प्रेरणा और कृता, कर्ण तथा क्रिया ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदेव गुणभेदत् प्रोच्यते गुणा षड्खयाने यथावच्च शृणुतान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन प्रकार के कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययधीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। पृथक्त्वेवं तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग् विद्वान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु यज्ज्ञानं विधि राजसम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यतु कृत सन्वदे कश्चन कार्ये सक्तमहेतकम् अथत्वार्थ वदलमं च ततामस्य मुदाहतम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। नियतं षड्गरहितमरागदेशत् कृतम् अफल प्रेप सुना कर्म यत् सत्य सात्विकमुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग देश के किया हुआ हो, वह सात्विक फल कर्म किया कहा जाता है। यतु कामे पशुना कर्म साहृकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायसनं त्रिदाजसमुदाहतम्। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुषों द्वारा अहंकार से युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा जाता है। अनुबंधम क्षय हिंसा मनवेक्षं च पौरुषम महोदवार भज्यते कर्म यत् तामसमुच्यते। जो कर्म परिणाम हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। मुक्त सड़गो आनंदीवादी धृतयुसतया समवंतिम सिद्धयो निर्विकारम कृता सात्विक उच्यते। जो कृता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य की सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है।
रागी कर्म फल प्रेप सुर लुब्धा हिंसात्मको असुचि हर्ष शोकान कृता राजस्परी कीर्तित। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरे को कष्ट देने वाला स्वभाव वाला है, असुद्धचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वे राजस कहा गया है। अयुक्त प्राकृतम स्तबद सटो निष्कृति को अलस्य विषादी दीर्घसूत्री च कृता तामस उच्यते। जो कृता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। बुद्धिर्वेदं धृते सचैव गुणत स्त्रीविधं श्रेणु प्रोच्यमानमशेषं पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धरती का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रवर्तिं च निर्वर्तिं च कार्यकारे भयाभये बंधनं मोक्षं च यो वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निर्वर्ती मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। दीर्घसूत्री उसको कहा जाता है जो थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को भी फिर कर लेंगे ऐसे आशा में बहुत काल तक नहीं पूरा करता। गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत दत्त बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। देहाभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुए श्री सुखदेव जी और सनकादि को की भांति संसार में उपराम और विचरने का नाम निवर्ती मार्ग है। यया धर्मस्न कार्यमेव च यथावत् प्रजानन्ति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अधर्म धर्ममिति या मान्यते तस्माव्रता सर्वार्था न विप्रतिता सच बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को ही ये धर्म है ऐसा मान लेता है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेता है, वह बुद्धि तामसी है। धृतया यया धार्यते मन प्राणेन्द्रिये सक्रिये योगेना भवेच्चारिणा धरती सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धरती सात्विकी है। यया तु धर्म कामार्थान धर्तया धार्यते अर्जुन प्रसरणेन फलाकाङ्क्षति धरती सा पार्थ राजसी। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारणा शक्ति राजसी है। यया स्वपनम भय शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धरती सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति की द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्मादता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए हुए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। भगवत विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है। उस दोष से जो रहित है वह
अव्यभिचारिणी धारण है। मन, प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उनकी क्रियाओं का धारण करना है। सुखम तविदानी त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् द्रवे मते यत्र दुःखान्तं च निगच्छन्ति यत्तदग्रे विस्मय परिणामे अमृतमपमं सत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मं बुद्धि प्रसाद जमे। हे भरतश्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख भी तुम मुझसे सुन। जिस सुख में साधन मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त होता है, जो ऐसा सुख है वह सुख राजसी आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य हैं। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक सुख कहा गया है। विषेन्द्रिय संयोगाद तदग्रे अमृतोमपमं परिणामे विषमीव तत्व सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य हैं, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधने च सुखम मोहनमात्मं निद्रासल्ले प्रमाद दोतर्थम तथा समुदाह। दो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है तथा निद्रा, आलस्य और प्रमाद उत्पन्न सुख तामस कहा जाता है। न तदस्ति पृथिव्या वादिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यद् विषयात् त्रिभिर्गुणे। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके शिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। जिसे खेल में आसक्ति वाले बालक को विद्या का अभ्यास मूढ़ता के कारण प्रथम विषय के तुल्य भासता है, वैसे ही विषयों में आसक्ति वाले पुरुष को भगवत जन ध्यान, सेवा आदि साधनों का अभ्यास मर्म न जानने के कारण प्रथम विष के तुल्य प्रतीत होता है। बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाश होने की विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विष के तुल्य कहा गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परतंप कर्माणि परविभक्तानि स्वभाव परभवेर्गुणे। हे परतंत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। समोदमस्तप शौचं क्षान्तिर्राजवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्ति कये ब्रह्मा कर्म स्वभावजम्। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शौर्यतेजो धृतिर्दाक्षयं युद्धे चाप्ये पलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भांपना, दान देना और स्वभाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय हैं, स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गोरक्षया वाणिज्यं वैश्ये कर्म स्वभावजं परिचर्ययात्मकं कर्म शूद्रशयापि स्वभावजम्।
खेती, गोपालन और क्रिय विक्रिय रूप सत्य व्यवहार ये वेश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र की भी स्वाभाविक कर्म है। सवे सवे कर्मण्येभिरत संसिद्धि लभते नर स्व कर्म निरत सिद्धि यथा विदन्ति तक्षणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तू सुन। वस्तुओं में खरीदने और बेचने में ताल, नाप और गिनती आदि से मन कम देना अथवा अधिक लेना एवं वस्तु को बदलकर या एक वस्तु में दूसरी खराब वस्तु मिलाकर देना अथवा अच्छी न लेना तथा नफा आफत और दलाली ठहराना, इससे अधिक दाम लेना या कम लेना तथा झूठ कपट चोरी और जबरदस्ती से अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरों के हक को ग्रहण कर लेना तया इत्यादि दोषों से रहित जो सत्य भाषण सत्यता पूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार है उसका नाम सत्य व्यवहार है। यत् प्रवर्तिम्भूतानां ये सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा तं भये चर्यं सिद्धिं विदन्ति मानव। जिससे परमेश्वर में संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् प्राप्नोति किल विसम। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजते सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निर्विवावृता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। जैसे बर्फ जल से व्याप्त है वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंद घन परमात्मा से व्याप्त है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को ही सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति के आज्ञानुसार पति के ही लिए मन वाणी शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा से अनुसार मन वाणी और शरीर से परमेश्वर के लिए ही स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत ईश्वर निश्चय कर्म सिद्धिं कर परमाम संन्यास सेनाधिगच्छन्ति। सर्वस्त्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला स्पर्श रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष साख्य योग के द्वारा उस परम निश्चय कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथा पनोति निबोध में समासेने कौन्तेय निष्ठा ज्ञान सहे या परा। जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है उस निश्चय कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होता है उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में मुझसे समझ। बुद्धया विशुद्धया युक्ता धृतयात्मानं नियमयं च शब्दादीन् विषयान्स्तैकत्वा रागदेशो वयुदशये च विविक्तसेवी लघवासी यत्वाक्यामानशे ध्यानयोग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितम् अहंकारं बलं धर्म कामं क्रोधं परिग्रहणं विमुच्यते निर्मम शांतो ब्रह्मा भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल का
सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग देश को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के प्रायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में एक ही अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्माभूतं प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति सं सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभन्ते पराम। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है, ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म है, उनको ही यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभावज कर्म, स्वभाव नियत कर्म इत्यादि नामों से कहा गया है। भक्तया मामभिजानाति यावान् स चास्मिन् तत्त्वं ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। उस पराशक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माणि यदि सदा कर्वाणि मद्व्यपाश्रये मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्यव्यम्। मेरे प्राण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यासया मत्परं बुद्धि योगा मुपाश्रितं मचितं सततं भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे प्राण होकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो, जो तत्वज्ञानी पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वही यहाँ पराशक्ति, ज्ञान की परानिष्ठा, परम निश्चय, कर्म सिद्धि और परम सिद्धि इत्यादि नामों से कही गई है। मचितं सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् ऋष्यसि अथ चेत् स्वमहंकाररातं रात्रं श्रोष्यसि विरक्ष्यासि। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो न नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यद अहंकारमाश्रियतं न योत्सये इति मन्यते मिथ्येयं व्यवसायस्ते प्रकृति स्तवां नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो तेरा ये निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेनं कौन्तेय निबद्ध सेवन कर्मणा क्रतुनेच्छसि यन्मोहात् करिष्ये सएव सोऽपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म बंधन से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वरं सर्वभूतानां हकेशे अर्जुनं मे तिष्ठन्ति भ्रामयन्त सर्वभूतानि यत्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर
परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों की हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परा शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुहादुहातरं मया विमृश्येतदेशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया है। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। सर्वगुहातमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों में से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचनों को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए इससे ये परम हितकारक वचन मैंने तुझसे कहूँगा। मन मना भव मद भक्तो मघाजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रिया असि में। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यजते मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापे भयो मोक्षयिष्यासि माम शुच। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर को ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इदं ते नातपस्य कायं न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाचं न मैं माम यो अभये सूयति। तुझे ये गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले मनुष्य से कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी ये नहीं कहना चाहिए। ये इमं परमं गुहामदभ्यक्त वसभिधास्यति भक्तिं येहि मयि परां कृत्वा मामे वेश्यते संशये। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इससे कोई संदेह नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येति कश्चन मे प्रिये कृतं भविता न च मे तस्मादन्ये प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में नहीं होगा। अधये सते च ये इमं धर्मये संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन ते नाहमिष्टं सयामिति मे मति। ज्ञान यज्ञेन जो पुरुष इस धर्म से मन हम दोनों के संवाद को गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान् सुयश च शृणुयादपि जो नरयोऽसपि मुक्ता शुभालोककान्तप्राप्
प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। कचित देत तक्षुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कचिदतान् समूह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित्त होकर श्रवण किया है? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? लज्जा, भय, मान बढ़ाई और आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहंता ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण रखते हुए ही उनकी आज्ञानुसार कर्तव्य कर्मों को निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, ये सब प्रकार के परमात्मा के ही शरण होना है। वेद शास्त्र और परमेश्वर तथा महात्मा और गुरुजनों में श्रद्धा, प्रेम और पूज्य भाव का नाम भक्ति है। अर्जुन आवाज। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धात्वत् प्रसादान् मया चैते स्थितो अस्मिन् गतसन्देहः करिष्यामि तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय आवाज। इत्यहं वासुदेवशये पार्थशये च महात्मं संवादमिम सरोसमद्भुक्तं रोमहर्षणं। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रसादाच्युत वानेत दुहामहं परमं योगम योगेश्वर कृष्ण सत्य साक्षात कथयत स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। राजसंशये मृतये संसमृतये संवादमिममद् अद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हस्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच्छ संसमृतये संसमृतये रूपमृतये अद्भुतं हरे विस्मयो हे मे महान राजहंसयामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो ब्रूति ध्रुवा नीतिरमतिरमम्। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। जिसका स्मरण करने से पापों का नाश होता है, उसका नाम हरि है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्यायं समापतम्। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।